सोलर सिस्टम अगर आप अपने पास लगा रहे हैं तो अर्थिंग उसका एक कंपलसरी पार्ट होता है, क्योंकि नेपरा की जानिब से भी ये कंपलसरी है और आपकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अर्थिंग इंपॉर्टेंट होती है। कितनी टाइप्स की अर्थिंग सोलर सिस्टम पे लगती है, क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, ये तमाम चीजें जानने के लिए आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो सोलर सिस्टम्स के ऊपर होने वाली अर्थिंग के बारे में है। अक्सर लोगों का इंस्टॉलर्स का सवाल होता है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ली जाए सो दैट कि आम लोगों को भी पता चल जाए अगर वो अपने पास सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, और जो लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं उनको भी पता चल जाए कि अर्थिंग के क्या स्टैंडर्ड्स हैं और कितने टाइप्स की करनी है। सोलर सिस्टम के ऊपर दो तरह की अर्थिंग होती है, एक डीसी और एक एसी। ठीक है, अब अगर एसी अर्थिंग वो अर्थिंग होती है जो आपके इन्वर्टर को अर्थ करने के लिए इस्तेमाल होती है, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो या आपकी कोई कमर्शियल जगह हो, तो एसी अर्थिंग इन्वर्टर के ऊपर ही अर्थिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है। जनरली अगर आपके घर के ऊपर ऑलरेडी अर्थ हुआ है तो ये एक एसी अर्थ करने की जरूरत नहीं है। इस एसी अर्थ को एग्जिस्टिंग अर्थ के साथ ही आप कनेक्ट कर लेंगे, इन्वर्टर के अर्थ को पोर्ट को, आपकी अर्थिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको सिर्फ दो अर्थ करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके घर पे ऑलरेडी एसी अर्थ नहीं है तो फिर आपको टोटल तीन अर्थ करने की जरूरत पड़ेगी। पहला तो एसी हो गया, बाकी के दो अर्थ जो हैं वो डीसी हैं। डीसी से मुराद ये कि वो उनका ताल्लुक भी डीसी करंट से होगा, उसका लिंक भी उसका जो है ना तमाम तर डीसी इक्विपमेंट के साथ होगा। अब उसकी तरफ आते हैं, उसके अंदर दो अर्थ हैं। एक अर्थ है लाइटनिंग अरेस्टर के साथ कनेक्ट करना है और दूसरा अर्थ है आपने सोलर पैनल्स के साथ कनेक्ट करना है। सोलर पैनल्स के ऊपर जो अर्थ होता है वो पैनल टू पैनल, पैनल के ऊपर भी एक पोर्ट बनी होती है, छोटा सा एक पॉइंट बना होता है जिनके साथ एक पैनल को दूसरे पैनल के साथ आपने जोड़ के इवेंचुअली अर्थ पोर्ट के साथ आपने उसको कनेक्ट कर लेना है जमीन तक। उसका मकसद ये होता है कि सोलर पैनल्स के ऊपर आने वाली कोई शॉक, इलेक्ट्रिक हैजर्ड या कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको अर्थ किया जा सके। और तीसरा अर्थ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है लाइटनिंग अरेस्टर के साथ अटैच होने वाला अर्थ। आसमानी बिजली अगर आपके खुदा न खास्ता आपके घर पे, आपकी बिल्डिंग के ऊपर आती है तो लाइटनिंग अरेस्टर आपको आसमानी बिजली से बचाता है, क्योंकि लाइटनिंग अरेस्टर तमाम तर थंडरस्टॉर्म से आने वाली लाइटनिंग स्ट्राइक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। उसको नीचे जमीन में डालने के लिए एक रस्सा नुमा एक तार होती है जिसे कॉपर, बेयर कॉपर कंडक्टर भी कहा जाता है, उसके जरिए उसको नीचे अर्थ के साथ उसमें अर्थ में सारे करंट को पास ऑन कर दिया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि बिल्डिंग को आसमानी बिजली से बचाया जा सके। तो अब ये टोटल तीन अर्थ हैं। अगर आपके घर पे ऑलरेडी एक एसी अर्थ हुआ है तो आपको सिर्फ दो अर्थ करने की जरूरत है। अगर ऑलरेडी कोई अर्थिंग नहीं हुई तो तीन अर्थ आप कर सकते हैं। सोलर पैनल से होने वाला पैनल टू पैनल अर्थ अक्सर लोग स्किप कर लेते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगा लेते हैं या इन्वर्टर के साथ एक अर्थ लगा लेते हैं। तो अगर कॉस्ट कटिंग करनी हो तो इस तरह जरूर किया जा सकता है, लेकिन अगर बिल्कुल आइडियल सिस्टम लगाना है तो तीन अर्थ करने जरूरी है। अब बात करते हैं कि ये अर्थ कितने गहराई पे होने चाहिए। देखिए जी, अर्थ और अर्थिंग रेजिस्टेंस अचीव करने जनरली 5 ओहम से नीचे अर्थिंग रेजिस्टेंस होनी चाहिए। और अर्थिंग रेजिस्टेंस अचीव करने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप जाया जाए या वाटर लेवल तक जाया जाए। अर्थ रेजिस्टेंस तो आप एक प्रॉपर कॉपर रॉड जो है वो जमीन में ठोक के और उसके अंदर केमिकल्स डाल के उसके जरिए भी ले सकते हैं। दिस ऑल डिपेंड्स कि किस टाइप की जमीन के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं। जनरली एक छोटा सा खड्डा खोद के उसके अंदर एक कॉपर की प्लेट रख के उसके इर्द गिर्द तमाम जो केमिकल्स होते हैं अर्थिंग से रिलेटेड, अर्थिंग पाउडर होता है, उसमें सॉल्ट्स होते हैं, उन तमाम चीजों को डाल के और पानी डाल के वो अर्थिंग अचीव कर दी जाती है। लेकिन अगर प्रॉपर अर्थ करनी है तो बोर करें। जनरली पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में 25 से 30 फुट के बाद गीली और नमी वाली मिट्टी आ जाती है। नमी वाली मिट्टी तक जाने का मकसद ये होता है कि वहां पे आपको प्रॉपर कंडक्टिविटी मिले और आपके अर्थ और सॉल्ट्स को वहां से रेजिस्टेंस भी बेस्ट मिल सके। तो अगर आपकी जो गीली मिट्टी या नमी वाली मिट्टी आपके एरिया में 40 से 50 फीट तक है तो आपको 40 से 50 फीट तक जाना पड़ेगा। कम है तो कम पे भी आपका काम चल जाएगा। गीली मिट्टी तक जाएं, वहां पे जाके कॉपर का रॉड नीचे एक छोटा होता है, वो उसको आप कॉपर के कंडक्टर के साथ अटैच करके कॉपर उस गीली मिट्टी तक जाएंगे, उसको कॉपर रॉड को जमीन में फेंकेंगे, उसके इर्द गिर्द तमाम सॉल्ट्स को डालेंगे, प्लस एक पाइप भी रख दें सो दैट कि उसके अंदर पानी डाल के कल को फ्यूचर में आप उसके रीफिलिंग भी कर सकें, उसको रिचार्ज भी कर सकें। और पाइप के अंदर सुराख कर दें सो दैट कि पाइप के अंदर से इर्द गिर्द भी उसके पानी जा सके और वो जो आपका अर्थ है वो गीला रहे और वहां से अर्थ रेजिस्टेंस भी आपको बेहतरीन मिलती रहे। तो ये तो तरीका था अर्थिंग रेजिस्टेंस अचीव करने का, अर्थ करने का और अर्थिंग की डेप्थ को जानने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के बाद आपको अर्थिंग से रिलेटेड तमाम चीजें इस ब्रीफ वीडियो के बाद पता चल गई होंगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।